जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भीतर का युद्ध साधक अपने मन से कैसे लड़े और उसकी चालों से कैसे बचे। साधना मार्ग पर चलने वाले हर उपासक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी बाधा नहीं होती, वह होता है उसका अपना मन। यह मन बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी विनम्रता से और बड़ी चालाकी से हमें प्रभु मार्ग से विचलित कर देता है। साधना में जो मनोवृत्तियां उठती हैं, यह नहीं हो पाएगा, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, इतना काफ़ी है, बाद में करेंगे, यही मन की चालें हैं। जब सद्गुरुदेव की कृपा से उत्साह उत्पन्न होता है, जब सत्संग सुनकर साधक प्रेरित होता है कि अब भजन में आगे बढ़ना है, तो उसी क्षण मन की एक सूक्ष्म वृत्ति उठती है, यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतना बड़ा साधक कहाँ हूँ। यही है मन का डराना। मन हमें यह विश्वास दिला देता है कि साधना कठिन है, भजन असंभव है, और यही सोच साधना के बीज को अंकुरित होने से पहले ही मुरझा देती है। साधक मन को जीतना चाहता है और मन साधक को। यह संघर्ष निरंतर चलता है। मन बड़ी चालाकी से पहले साधक से मित्रता करता है, चलो आज आधा घंटा नाम जप कर लो, बस फिर थोड़ा विश्राम कर लेना। लेकिन जब साधक कहता है थोड़ा और कर लूँ, तो मन तुरंत विरोध करता है, इतना काफ़ी है, कल से और करेंगे। यहीं साधना रुक जाती है। यह मन मुक्ता है, गुरु मुक्ता नहीं। गुरुमुखी साधक वही है जो मन की नहीं, गुरु की आज्ञा को सुनता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, साधक मन से ही मन को मारने की चेष्टा करता है। मन को जीतने के लिए हमें उसके कार्यों को देखना सीखना होगा। जब हम मन की वृत्तियों को देखने लगते हैं, अभी मन क्या सोच रहा है, क्या यह विचार गुरु आज्ञा के अनुकूल है, तो मन निष्प्राण हो जाता है। जैसे चोरी करते हुए चोर को कोई देख ले तो वह शक पका जाता है, वैसे ही जब मन पर हमारी दृष्टि जाती है, वह शांत हो जाता है। श्री भाई जी महाराज और पूज्य सद्गुरुदेव के वचनों के अनुसार मन को वश में करने के 3 उपाय हैं। पहला, भोगों में वैराग्य। जहाँ जहाँ मन दौड़ता है, वहाँ भोग वस्तुएं होती हैं। जब बुद्धि यह जान लेती है कि इनमें सुख नहीं है, तब मन स्वतः हटने लगता है। भोगों में दुख बुद्धि और भगवान में सुख बुद्धि विकसित करना, यही वैराग्य है। दूसरा, नियम से रहना। साधना में नियम परम आवश्यक है। महापुरुष कहते हैं, यदि कोई एक नियम 12 वर्ष तक निर्वाह किया जाए तो वह सिद्ध बना देता है। नियम साधक की रीढ़ है। जब नियम टूटते हैं तब मन हावी हो जाता है। तीसरी बात है, मन के कार्यों को देखना। हर क्षण ध्यान रखें, क्या मैं गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूँ या मन की आज्ञा का। मन की चेष्टाओं को देखना ही उसे वश में करने की शुरुआत है। श्वास पर दृष्टि और नाम का रटन। श्री भाई जी महाराज ने कहा है, मन को वश में करने के लिए श्वास पर दृष्टि रखो और नाम का रटन करो। हर श्वास के साथ राधा, श्याम, कृष्ण, राम, जिस नाम से भी प्रेम है उसका रटन करें। नाम ही वह अदृश्य शक्ति है जो मन के उथल पुथल को शांत करती है। नाम से बुद्धि सूक्ष्म होती है और सूक्ष्म बुद्धि ही मन पर शासन कर सकती है। एक समय आता है जब साधक सब उपाय कर चुका होता है, फिर भी मन वश में नहीं होता। तब वह हृदय से पुकारता है, नाथ, अब यह आपके हाथ है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप करवा लीजिए। यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब उपासक का मैं कर लूँगा मिट जाता है, तब भगवान की कृपा प्रवाहित होती है। भगवान कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इसका अर्थ है, जब मन प्रभु के अधीन होता है तब वह स्वयं प्रभु का उपकरण बन जाता है। जब मन बहुत विचलित हो, बहुत बेचैन हो, तब एक उपाय अवश्य करें, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम कीर्तन। जैसे बालक अपनी माँ को खोकर रोता है, माँ माँ, वैसे ही हृदय से पुकारें। राधा राधा, श्याम श्याम, हरि हरि। यह पुकार साधक को भगवान से मिला देती है।
मन वहीं शांत होता है जहाँ उसका प्रियतम है। मन डराता है पर उसकी सत्ता नहीं है, हमने ही उसे शक्ति दी है। जिस दिन साधक ये जान लेता है मन कुछ नहीं है, यह तो मेरी मान्यताओं से जीवित है, उसी दिन वह मुक्त होना प्रारंभ करता है। तो आइए मन की चालों को पहचानें, उसकी बातों में न आए। हर श्वास में नाम का रटन करते हुए गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन को ढालें। मन की चाल, डराना, निरुत्साहित करना। मन की चाल से बचने का उपाय है नाम जप, वैराग्य और नियम। मन को देखना पर मन में न बहना, भगवान के चरणों में समर्पण, प्रेम पूर्वक कीर्तन और श्वास के साथ नाम जप। मन की चालों से सावधान रहो, मन डराएगा पर डरना नहीं। जय श्री राधे।